जय श्री राम। क्या आपके अपने जो मृत्यु होने के बाद आपके स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अपने पितृ कहेंगे या प्रेत कहेंगे? आपने सब कुछ कार्य किया जो आपको जो कहता है। सपोज करिए आप कहीं गए तो आपका जो पितृ जो मृत व्यक्ति है, जिसके निमित्त आपने गरुड़ पुराण करा लिया, गायत्री मंत्र जप करा लिए, आपने उसका शैया दान कर लिया, 13 दिन के प्रावधान में जो जो आपके जो नित्य कर्म होते थे, प्रेत कर्म होते थे, पितृ कर्म होते थे, वो आपने किए। आपने उसके साथ साथ गरुड़ पुराण का पाठ भी सुना, श्रवण भी कराया। कहते हैं कि गरुड़ विशेष एक अध्याय होता है जिससे कोई भी मोक्ष प्राप्त कर जाता है। लेकिन यहाँ भी सब कुछ होने के बावजूद आपका वो पितृ प्रेत योनि में ही प्रेजेंट है, वहाँ से ना वो ऊपर आया ना तो वो नीचे आया। तो उसी प्रकार मैंने बताया, जब कोई किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जब उसकी देह से कहते हैं ना जीवात्मा निकलती है, तो वो 3 प्रकार की गति पाती है। अगर आप अच्छे पुरुष हैं, आपने कुछ कार्य किया है, आपको पता है, या तो वो पितृ योनि में चली जाती है और या तो फिर नरक यानी प्रेत योनि में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ना उसे नरक मिला ना ही उसे स्वर्ग मिला, तो बीच की स्थिति जो ऐसी होती है बड़ी खराब होती है। आप जब तक जिंदा हैं हाथ हिला सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं। अगर ठंडी गर्मी आपको लगे तो आप कपड़ा पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना कपड़ों के ही वो चित्र करने जाएं कि ठंडी में बिना कपड़े आप रहें तो आपको क्या महसूस होगा, उसी प्रकार उस प्रेत को भी प्रतीत होता है। उसे भी ठंड लगती है लेकिन वो कपड़ा नहीं पहन सकता, उसे भी प्यास लगती है मगर पानी होके उसे छू नहीं सकता, तो पिएगा कैसे? उसी प्रकार उसके सामने खाना रहता है तो लेकिन वो खा नहीं सकता। इस प्रकार कहते ना कि वो प्रेत है। प्रेत मरेगा नहीं, लेकिन यातना जब भोगता है, जब कष्ट ज़्यादा होता है तो अपनों को देखता है कि मेरे मोक्ष का कोई उपाय करें। जब वो नहीं देखते हैं, अपने सुख में तल्लीन रहते हैं, तब वो उनके साथ साथ एक एक चरण में एक एक उपाय जो लक्षण बता रहा हूँ उस प्रकार से उनके जीवन में उनको खुशियों को समेटना शुरू करता है और दुख के पिटारों को भरना शुरू कर देता है। जो खुद दुखी रहेगा वो दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देगा। आप चाहे लंदन चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, आप कहीं भी चले जाएं, आपको वो नहीं छोड़ेगा। इस धरती पे जब तक हो, जब तक आप उससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। बस प्रार्थना से ये प्रार्थना करें कि वो प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान होके या तो वो पितृ हो जाए या तो वो नरक चला जाए। वहाँ खाने को तो मिलेगा, पीने को तो मिलेगा, ओढ़ने को मिलेगा, अपनी इच्छा पूरी कर पाए। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपकी भी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। इसके पहले लक्षण में जिस घर में आप अंत्येष्टि क्रिया होने के बावजूद वो मृत व्यक्ति दिखता है तो उस घर में हमेशा अशांति ही रहेगी। आपके पास पैसा हो, आप बहुत अमीर आदमी हैं, आपके यहाँ 4 गाड़ी खड़ी है, लेकिन आप आपस में बात नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे अनजान हो। ये इसके पहले लक्षण के प्रभाव में आपको दिखता है। दूसरे लक्षण में ये होता है कि अकस्मात आपके घर में पता लगा 21 साल के बालक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अभी वहाँ से कार मृत्यु हुई कि 3 से 6 मास में फिर किसी की मृत्यु हो गई। जवान अवस्थाओं में जिसकी मृत्यु होती है वो सबसे पहले उनका वंश घटाना शुरू कर देता है। जितना वंश उनका बड़ा होता है उसी को धीरे 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 करके घटा के एक सीमित दायरे में ले आएगा। उससे कोई लड़ नहीं सकता, बस उसे आप मना सकते हो, प्यार से उसे आपका अपना है कर सकते हो। तीसरे लक्षण में आपको सबसे बड़ी चीज़, आपके शरीर जो आप कितने भी इलाज करा लो, आप चाहे कितने बड़े अमेरिका के डॉक्टर के पास चले जाना, अगर आपको डाइजेशन पेट खराब रहता है तो वो भी ठीक नहीं कर सकता। अगर आपके शरीर पे कोई निशान या चर्म रोग इत्यादि कोई है, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, केवल वही ठीक कर सकता है। क्योंकि यहाँ दवा का तो काम ही नहीं है, यहाँ तो दुआ की ज़रूरत है। जो दुआ वो चाहता है जाओ उसके लिए करो, जब तक करोगे जब भी उससे आपको कुछ मिलेगा। तीसरे चरण में सबसे बड़ी चीज़, आपको सबसे पहले पेट भरने के लिए रोटी इंसान को बहुत ज़रूरी है। आप दुकान पे भी जाते होंगे, नौकरी भी करते होंगे, आप बहुत अच्छे एक इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे एक मास्टर हैं, लेकिन पता लगा अच्छे होने के बावजूद आप निर्धन हैं, आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका ही बेटा आपको गाली देता है, आपकी बीवी आपको दुत्कारने लगती है। ऐसे लक्षण जिस घर में होते हैं वो प्रेत आपके बीच में झगड़ा, लड़ाई और घर में कलेश ऐसा रखेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये इसके और लक्षण हैं। इसके साथ साथ कभी भी जीवन में आप अगर
आपने मकान बना लिया या आपको बना बनाया मिल गया, तो आप उस मकान में पेंट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना पैसा भी आपके पास वो नहीं छोड़ेगा। इतना ही आपको देगा जिसमें आप जिंदा रह सको, क्योंकि उसे जिंदा रहने की वो इसलिए है कि वो आपका अपना है, बस इतना करेगा। लेकिन जब वो क्रोधित होगा तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा, आपकी ज़मीन बिकवा देगा, आपके चलते चलते काम के सिस्टम को जाम करवा देगा। अब दूसरे चरण में एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके घर में आपके बेटे की कुंडली बहुत अच्छी है, ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी शादी पहले अड़चन पड़ जाएगी। चाहे लड़की हो लड़का, देखा होगा आपने, शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, शादी नहीं होने देगा। और ऐसी अवस्था में अगर शादी हो भी गई, चाहे लड़की आपकी किसी और के घर गई हो, तो भी वो नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी पीड़ित करेगा। और आपके यहाँ पहली बात, अगर किसी तरह आपके बेटे की शादी हो गई तो आपके वो वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा। चाहे अच्छे कितने ही हो, आप में कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी आपके यहाँ संतान नहीं होगी। यहाँ आपके वंश की रेखा को वहीं वो रोक देगा। ऐसे आपने बहुत से केस सुने भी होंगे। यहाँ IVF वगैरह दुनिया भर की सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम मशीनरी द्वारा बच्चे पैदा करने की जो पद्धति आई है, अगर ये ना होती तो शायद और भी कुछ ना होता। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के आधार पे सबसे पहले, जब तक आप उसका कोई ठोस उपचार नहीं कर लेते, जब तक आप कहीं भी जाएं, कितना भी रहें, कैसा भी खाएं, आपको वो मुक्त नहीं रहने देगा, आपको सदा ही पीड़ित करता रहेगा। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप रोजाना नित्य प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्तम समेत पाठ करके उसके नाम का 1 लोटा जल पीपल पे दे सकते हैं, अगर आप कर्म कर सकते हैं तो। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप 7 पीपल के वृक्ष किसी धर्म मंदिर में लगवा दीजिए और उनकी सेवा कीजिए। और दूसरे चरण में मैंने बताया है कि उनके निमित्त घर में जो श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों की किसी भी तिथि में आप भूमि शयन करें, भूमि भोजन करें, प्याज लहसुन इत्यादि और बाहर की जितनी भी वस्तुएं परहेज करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि जरूर कराएं, तब तो वो आपको बख्शीश कर सकता है। बाकी अगर जो सेवा आप उसके निमित्त करते हैं वो कर्म देखता है आप उसके लिए क्या करते हो। तो जिस प्रकार मैंने बताया है, ये उपाय करने से उसको शांति प्रदान होती है, उसको मुक्ति प्रदान करने का आप उपाय ढूंढिए, तभी आप जीवन में सुख और उन्नति प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में कोई इस तरह की कोई प्रेत बाधा या पितृ बाधा आपके हो, अगर आपको परामर्श चाहिए हो तो आप इस नंबर पे आप संपर्क करें। जय श्री राम।